friend, that was the teaser ad of the Imperial plotting area by House of Abhinandan Lodha at Bengunim in Goa. तो अभी जो आप देख रहे हैं ये एरियल व्यू है उसी प्लॉट से. तो डिस्टेंस वाइज या तो इकोसिस्टम वाइज या तो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखते हैं तो चर्च ऑफ द क्रॉस ऑफ मिराकल इज़ वेरी क्लोज बाय फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. करमाली स्टेशन इज़ अगेन क्लोज बाय. करम्बोलिम लेक, हेल्थ वे हॉस्पिटल, these are all surrounding places from this plot, and you can see the plenty of lush greens. Sunshine Worldwide School is again closer from here, and Kadamba Bridge, Podar International School, Panaji, Doubletree by Hilton, and Mandovi River. Church of Our Lady of the Rosary, Basilica of Bom Jesus, Sea Cathedral, Church of the Cross of Miracles, and again you come to the same place, Karmali Station and Karambolim Lake. So this is the aerial view from this plot, the Imperial by House of Abhinandan Lodha in Goa. So आप देख सकते हैं सराउंडिंग एरिया में काफ़ी लश ग्रीन्स है, ओपन स्पेस है और एट द सेम टाइम इकोसिस्टम भी जितना चाहिए है उतना अवेलेबल है सराउंडिंग एरियाज़ में. लेट्स सी फर्दर. तो दोस्तों गोवा इज़ अ प्लेस ऑफ हेरिटेज. जैसा आप यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ओल्ड चर्च है ये. तो दिस इज़ वन ऑफ द चर्च विच इज़ वेरी क्लोज बाय टू दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एमिनिटीज़. और जैसे आपने स्क्रीन पे देखा दैट इज़ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स आर देयर इन द सराउंडिंग एरियाज़. तो आपको काफ़ी डिस्टेंस तक ओपन स्पेस मिलता है यहाँ से. सो द इम्पीरियल इज़ सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स. और जितने भी बीचेस आप देखेंगे इस प्लॉट से काफ़ी नज़दीक है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस बाय ड्राइव आप 5 to 10 मिनट्स के ड्राइव पर आप बीच पे आप पहुंच सकते हो. अनलेस आप नॉर्थ गोवा में आप बीच की तरफ जाते हो जैसे कलुंगट बीच है और बागा बीच है तो आप 15 मिनट के ड्राइव पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हो. तो बीच लाइफ गोवा में बहुत ही अच्छी लाइफ है. आपको अगर रिफ्रेश होना है, आपको एंजॉय करना है अपने फैमिली के साथ तो बीच लाइफ एट गोवा इज़ वेरी वंडरफुल. सो गोवा इज़ अ सिटी ऑफ हेरिटेज. शाम के वक्त जब सनसेट होता है तो बीच एंड द सी लुक्स मोर प्लीजेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द बीच विच इज़ क्लोजर फ्रॉम द इम्पीरियल बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा. तो यहाँ पर दोस्तों प्लॉटिंग एरिया में आप जब देखेंगे प्लॉट जो है वो थोड़ा सा लैंडस्केप उसको हिल के जैसा रखा हुआ है. तो आपको लैंड्स में जो है वो स्टेपिंग्स मिलेगा. बिल्कुल प्लेन प्लॉट नहीं है, इट्स स्टेपिंग्स आर देयर ऑन द लैंड. इस टाइप के प्लॉटिंग में जब आप आगे चल के रो हाउस या विला या बंगलो बनाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक रो हाउस ऊपर है एक नीचे है. तो लैंडस्केप जो है ऐसे इट्स लाइक ऑन द हिल्स बेसिकली. तो जैसा आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का प्लॉटिंग रहेगा. सेकेंडली प्लॉट्स इन गोवा इज़ इन हाई डिमांड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर इंडिया से तो है, ऑल ओवर वर्ल्ड से है, पर यहाँ पर प्लॉट्स जल्दी मिलता नहीं है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द प्लॉट्स इन गोवा. यहाँ पर जो आपको जो इम्पीरियल जो अरेंज हुआ है बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा तो यू शुड डेफिनेटली टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्लॉटिंग एरिया. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5% इज विच इज़ यूज्ड बाय द रेसिडेंट्स इन गोवा. देन कल्टीवेशन इज 4%, फॉरेस्ट इज 20%, एग्रीकल्चर लैंड इज 57%. तो प्लॉट तो बचा ही नहीं और बाकी सब जो रिमेनिंग है वो कमर्शियल्स होटल्स वगैरह में उसमें सब चले गए. तो यहाँ पर खाली प्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल है. तो बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्लॉट्स इन गोवा सो डेफिनेटली it will give you an appreciation in the future time. Because
तो आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स इज 20% ग्रोथ सेंसेक्स में है, गोल्ड में 10% ग्रोथ है, फिक्स्ड डिपॉजिट में 7.5% है। क्रिप्टो का मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्रिप्टो के बारे में नहीं बोल सकता आपको, लेकिन प्लॉटिंग का डेफिनेटली पिछले प्लॉट्स में 40 साल पहले भी आप देखेंगे और अभी के उसी प्लॉट को अगर देखेंगे तो 300 गुना एप्रिसिएशन प्लॉट में हुआ है, 300 टाइम्स। और अभी भी आने वाले सालों में ये प्लॉट्स जो है आगे 40 सालों में अगर आप लंबे टाइम तक ये प्लॉट रखते हो, बंगलो बनाते हो, विला बनाते हो वहाँ पर और उसको लंबे टाइम तक आप रखते हो तो डेफिनेटली ये अपने आप में आपको बहुत एप्रिसिएशन देकर जाएगा। सेकेंडली, इस प्लॉटिंग में आपको डेवलपर के तरफ से फेंसिंग करके मिलता है, सारा जो लीगल टाइटल्स है वो टाइटल सारा क्लियर करके मिलता है, तो आपको अपना लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टाइटल्स का ध्यान रखा जाएगा आपके साथ जब एग्रीमेंट जब होता है रजिस्ट्रेशन तो वो सारा टाइटल क्लियर कर ही एग्रीमेंट किया जाएगा। प्लॉट का एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि फेंसिंग किया होता है और यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए देखभाल के लिए हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट डेवलपर के तरफ से होता है और आगे चलकर भी जब सोसाइटी फॉर्म होती है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी या वॉचमैन या कोई ना कोई गार्ड इस प्लॉटिंग के लिए रहता ही है हमेशा। सो पंजिम सिटी सेंटर इज 15 मिनट्स फ्रॉम दिस प्लॉट, डेल्टन रॉयल कैसीनो इज 15 मिनट्स, बागा बीच इज 41 मिनट्स, बेम्बोलियम बीच इज 19 मिनट्स, कोलवा बीच इज 54 मिनट्स, डोना पावला इज 24 मिनट्स, मीरामार बीच इज 23 मिनट्स, डेबोलियम एयरपोर्ट इज 44 मिनट्स एंड कोंडोलिम बीच इज 35 मिनट्स। और दूसरा दो डेवलपमेंट काफ़ी जोरों शोरों में इस गोवा में हो रहा है। एक तो मोपा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो अगले 1.5 साल 2 साल में शुरू हो जाएगा और मुंबई टू गोवा जो हाईवे जो बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे है जो बाय रोड आप 12 घंटे में आप गोवा पहुंच सकते हो। तो ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो एयरपोर्ट और ये हाईवे बनने से आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप एक रॉ प्रोडक्ट ले रहे हो, जब प्लॉट आप लेते हो तो रॉ प्रोडक्ट लेते हो, तो रॉ प्रोडक्ट में जब अपना आप विला बनाते हो या रो हाउस बनाते हो तो उसमें भी आपको बनने के बाद एप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये नॉर्थ गोवा है और यहाँ पर नीचे की तरफ ये साउथ गोवा है। तो ये जो प्लॉट है द इम्पीरियल गोवा, इसके बिल्कुल नज़दीक में हेल्थ वे हॉस्पिटल है, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, शारदा मंदिर स्कूल, सेंट ऑगस्टिन, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन एंड मांडोवी रिवर। उसके फिर डिस्टेंस में अगर आप जाते हो तो फिर यहाँ पर अंजुना बीच है, कलंगुट बीच, बागा बीच, अगोड़ा फोर्ट, मीरामार बीच, डेल्टन रॉयल कैसीनो, बेम्बोलिम बीच, वास्को, देन दिस इज गोवा एयरपोर्ट ओवर हियर, जुएरी रिवर जो कि यहाँ पर है, मडगांव रेलवे स्टेशन, दिस इज अगेन रेलवे स्टेशन इज ओवर हियर, मडगांव रेलवे स्टेशन, कोलवा बीच एंड वारका बीच. So these are some of the USP of this project, and this project Imperial is exactly in center of North. In other amenities you are getting international spa, open air banquet area, exotic swimming pool will be there, and there will be a heritage park, fruit orchard, archery and camellia sitting zone. So friends, आपको यहाँ पर 2700 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिसमें प्राइस जो शुरू होता है 1.59 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट. जब 9 नवंबर को जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली प्राइस पे थोड़ा करेक्शन आ भी सकता है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच. जिसपे यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देना है, वो सिर्फ अभी 99,000 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देना है, जिसमें 9 नवंबर को आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा. और पोजीशन इस प्लॉटिंग एरिया का जो है वो अभी से 2 साल में है. रेरा ऑलरेडी आ चुका है इस प्रोजेक्ट का. और इस प्लॉटिंग में और एक प्लस पॉइंट ये है कि एक पार्ट होगा कुछ एकर्स में, जो कि टोटल 20 एकड़ का प्लॉट है. तो ये पहला फेज चल रहा है 90 प्लॉट्स का. तो कुछ एकड़ में डेवलपर जो है वहाँ पर होटल लेकर आ रहे हैं. तो ऑफकोर्स दैट विल बी अ प्राइवेट होटल, पर अगेन दिस विल बी अ प्लस पॉइंट व्हेन यू बाय अ प्लॉट ओवर हियर. तो दोस्तों, और जानकारी और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561.
And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.